जाता है। तो हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर पूजा कर रहे हो उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। फिर आप चाहें तो वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं। रंगोली बनानी ना आती हो तो आप वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। माता रानी की पूजा में हमेशा लाल रंग का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मिट्टी से गणेश जी बना लिए हैं, साथ में हमने भगवान शिव शंकर बनाए हैं यानी शिवलिंग बना लिया है, और माता गौरा यानी माता पार्वती की मूर्ति हमें बनानी है। आप चाहें, आपको कोई विशेष आकृति देनी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप पिंड आकार में या गोल आकार में भी ये तीनों मूर्तियां बना सकते हैं। घर में जो गमला है उसकी मिट्टी से आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तुलसी की मिट्टी से नहीं बनाना है, बाकी किसी भी मिट्टी से आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की स्थापना कर ली है यानी निर्माण कर लिया है हमने। अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं हैं या आप नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप शिव परिवार का फोटो या मूर्ति भी ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास घर पे पहले से है और आपके पास टाइम नहीं है बनाने का तो आप फोटो या मूर्ति ले लीजिए। उसके बाद चौकी पर फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर को हम विराजमान कर देंगे। साथ ही जो हमने मिट्टी की मूर्तियां ली हैं उनको हम एक पात्र में, किसी भी शुद्ध पात्र में, थाली वगैरह में हम इनको विराजमान कर देंगे। पहले फूलों का आसन देंगे, उसके बाद विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो आप चावल का आसन भी दे सकते हैं। और देखिए, वैसे तो मिट्टी की मूर्तियों का ही विधान है, लेकिन अगर कोई मजबूरी है या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप फोटो का पूजन कर सकते हैं। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर हमने चावल ले लिए हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। चावल से हम अष्टदल कमल बना देंगे। अगर अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ चावल की ढेरी लगा दीजिए। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में जल डाल देंगे, हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल डालेंगे। अब इसके ऊपर हम आम के पत्ते सजाएंगे। आम के पत्ते ना हो तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं, 5 या 7 पत्ते ले लीजिएगा। उसके ऊपर चावल की भरी एक प्लेट हम रख देंगे। फिर हम इस पर नारियल रखेंगे। नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ करना है और नारियल पर कलावा जरूर बांध दीजिएगा। तो इस तरह से हमने कलश की स्थापना कर दी है। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को जल से स्नान कराएंगे। फिर हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो आप पंचामृत भी बना सकते हैं या कच्चा दूध ले लीजिए। तो कच्चे दूध से अभिषेक करा दिया है। उसके बाद फिर से हम शुद्ध जल से अभिषेक करा देंगे और फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का दीपक ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम वस्त्र का भाव करते हुए सभी को कलावा समर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम चुनरी उठा देंगे। तो नवरात्रि में जो चुनरी आती है ना, वो चुनरी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे और जो फोटो हमने ली है तो फोटो को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन का तिलक लगाना है और गणेश जी को, माता गौरी को हम रोली का तिलक लगाएंगे। ध्यान रहे कि भगवान शिव शंकर को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है, तो भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन का तिलक लगाएंगे। माता पार्वती अखंड सुहाग देती हैं, तो इसलिए हरियाली तीज के दिन माता पार्वती का पूजन जरूर किया जाता है। अब हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। देखिए, जब भी भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। बाकी चीजें आपको ना भी मिले तो आप बेलपत्र जरूर जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके अलावा जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं जैसे भांग, धतूरा, समी पत्र, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो चढ़ा दीजिएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करेंगे। फिर हम गणेश जी को और माता पार्वती को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को सफेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम माता पार्वती को सुहाग सामग्री जरूर जरूर समर्पित करेंगे। हो सके तो 16 श्रृंगार समर्पित कीजिएगा। 16 श्रृंगार ना हो तो आप 2, 5, 7 जितनी चीजें हैं वो समर्पित कर दीजिए। साथ में एक साड़ी ले लीजिए। साड़ी समर्पित ना कर पाए तो ब्लाउज का पीस भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये चीज हम बायने के लिए भी निकालते हैं, तो ये हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। भोग में हमें आटे से बनी कोई भी मिठाई समर्पित करनी है, तो आप मीठी पूरियां, हलवा, पूड़े, पूरी ये समर्पित कर सकते हैं। तीज का दिन है तो घेवर का भोग आप जरूर जरूर लगाइएगा। साथ ही हम ऋतु फल समर्पित कर देंगे। फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे।
धूप दीप दिखाएंगे और अब हमें माता पार्वती का श्रृंगार करना है। तो जो सामग्री आपने चढ़ाई है ना, उसमें से ही हम माता पार्वती का श्रृंगार कर देंगे। तो माता पार्वती को बिंदी लगा देंगे, सिंदूर माता पार्वती को हम लगाएंगे। और देखिए जितनी बार आप सिंदूर चढ़ाएंगे, 3 बार 5 बार 7 बार, जितनी बार आप माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे उतनी बार ही उनकी मांग से सिंदूर लेके हमें अपनी मांग में लगाना है। इसे सुहाग लेना कहते हैं। तो पहले तो हम सिंदूर चढ़ा देंगे, जब पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया है उतनी ही बार हम सिंदूर उंगली से अपने माथे पर लगा लेंगे, अपनी मांग में लगा लेंगे। और इसके बाद हम मेहंदी जरूर लगाएंगे। तो अगर आपने कीप की मेहंदी ली है तो कीप की ले लीजिए, नहीं तो जो मेहंदी आप चढ़ा रहे हैं उसी मेहंदी में से थोड़ा सा घोल के हम माता के हाथ पैरों पर मेहंदी लगा देंगे और उंगली में जो मेहंदी बच गई है वो अपने हाथों पर लगा लेंगे। हालांकि हमने मेहंदी लगाई हुई होगी लेकिन फिर भी ये मेहंदी हम लगा लेंगे। तो इस तरह से माता का श्रृंगार करेंगे और माता का झूठा जो श्रृंगार है वो हम लेंगे। और फिर हम हरियाली तीज व्रत की कथा सुनेंगे। तो अपने हाथों में थोड़े से फूल लेकर हम हरियाली तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। क्योंकि यहाँ पर कथा सुनाऊंगी ना तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता पार्वती से, भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हरियाली तीज व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हमें थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेना है और फिर हम चौकी के ऊपर से इस जल को 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 बार इसको वार देना है। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हमें सुहाग लेना है। तो अपने पल्लू से इस तरह से माता की मांग पे, पार्वती माता की मांग पे ऐसे टच करते हुए ये सिंदूर हमें अपनी मांग पे लगाना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जितनी बार आप माता को सिंदूर चढ़ाएंगे, पार्वती माता को, याद रखिएगा उतनी बार हमें सुहाग लेना है। तो इसको सुहाग लेना कहते हैं। हे मैया, आप मेरे सुहाग को अमर रखिए, मुझे अखंड सुहाग प्रदान कीजिए, ऐसा बोलते हुए हम माता से सुहाग ले लेंगे और हाथ जोड़कर माता से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अब जो जल का लोटा हमने लिया है कथा सुनने के लिए, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही देखिए जो भी हमने खाने का सामान चढ़ाया है, यानी भोग जो हमने चढ़ाया है, जो हमने साड़ी या ब्लाउज और श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, वो सब हमें अपनी सासू माँ को देना होता है। तो ये बायने के रूप में निकाल के हम अपनी सासू माँ को दे देंगे।